मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली जा चुके हैं और दिल्ली में आईए-डीआईए गठबंधन की बैठक में सीएम शामिल होंगे। साथ ही कांग्रेस के आलाकमान से भी सीएम की मुलाकात हो सकती है। कांग्रेस के नाराज विधायक को लेकर चर्चा की जाने की संभावना है। और रांची से सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, झारखंड में चंपाई सोरेन कैबिनेट का विस्तार तो हो गया है, लेकिन अब घर में ही फूट नजर आ रहा है। कांग्रेस के 12 विधायक अपने ही आलाकमान से नाराज चल रहे हैं, उनसे मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री भी दिल्ली में है। आज क्या हलचल झारखंड में, और बैठक की अगर बात की जाए तो इसे लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, देखिए झारखंड राज्य में राजनीतिक परिस्थितियां सकारात्मक होती हुई नहीं दिख रही हैं। यानी कि चंपाई सोरेन की सरकार तो बन गई, कैबिनेट का विस्तार भी हो गया, लेकिन अब भी कांग्रेस के कलह की वजह से सरकार की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। और ऐसे 12 विधायक हैं जो नाराज चल रहे थे, काफी मान मनौवल के बाद फिर भी नहीं माने और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देखिए चंपाई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली जा रहे हैं। कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। सीट शेयरिंग पर मामला जो है वो सुलझ सकता है। सीट शेयरिंग के साथ साथ जो क्षुब्ध विधायक हैं, यानी कि जो नाराज हैं, उनके संदर्भ में भी बातें हो सकती हैं। देखिए इनका विधायकों का यही कहना था कि ये जो कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री हैं, ये विधायकों की बातों को नहीं सुनते हैं, यानी कि विधायकों का फोन नहीं उठाते हैं, उनके पीए का फोन नहीं उठाते हैं। तो ऐसे में क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। और उनका कहना था कि कुछ नए चेहरे को भी लाया जाए, उन्हें मौका दिया जाए ताकि कार्य हो सके। और देखिए मंत्रिमंडल जिस दिन विस्तार हो रहा था उसी दिन विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही थी। लगातार बैठक चल रही थी और उसके बाद जो विधायक थे उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। उसके बाद देखिए जब प्रभारी का आदेश हुआ उसके बाद राजभवन पहुंचे, लेकिन राजभवन से निकलने के बाद भी वो नाराजगी मीडिया के समक्ष जाहिर कर रहे थे। कल भी दिन भर मान मनौवल का दौर चला, लेकिन नहीं माने और दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो ऐसे में कांग्रेस का कलह जो है वो स्पष्ट रूप से सबके सामने आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि चंपाई सोरेन पूरे मामले को कैसे सुलझा पाते हैं। जी, जहां तक बात करें गठबंधन की, गठबंधन का कहना है कि सभी मिल बैठ करके बातें करेंगे, बातें सुलझ जाएंगी, कहीं से कोई इफ बट नहीं है। लेकिन बातें यही है कि कांग्रेस के कलह के कारण एक बार फिर से चंपाई सोरेन सरकार की जो मुसीबत है वो खड़ी हो गई है। देखिए बजट सत्र आने वाला है, आगामी बजट सत्र है और विधायकों ने यह कहा है कि हम बजट सत्र से अपने आप को दूर रखेंगे। 11 जो विधायक हैं वो बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि कैसे बजट प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए विपक्षी को मौका मिल गया है, विपक्षी पार्टी जो भाजपा है उन्हें यह मौका मिला है और वो तंज कसती हुई दिख रही है। और यह कहा जा रहा है कि सरकार बनते ही जो आपसी कलह है, आपसी मतभेद है, वो सबके सामने आ रहा है। तो ऐसे में ये विकास की बात क्या करेंगे, तो देखना होगा कि आगे परिस्थितियां कितनी अनुकूल हो पाती हैं या फिर प्रतिकूल रहती हैं। जी बिल्कुल। साथ ही रुचि, अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो विधायक है वो तो अब अपने ही पार्टी के मंत्रियों पर सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरह की मंशा है इससे ये साफ जाहिर होता है कि उन्हें मंत्रियों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस कोटे के जो मंत्री बनाए गए हैं उन्हें हटाने की बात कही जा रही है। ये तक कह दिया गया कि वो काम नहीं करते, फोन कॉल रिसीव नहीं करते। जब खुद अपने ही पार्टी के लोग भरोसा नहीं कर रहे तो जनता कैसे भरोसा करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, सही कहा आपने। देखिए कांग्रेस के विधायकों को उम्मीद थी कि कुछ नए चेहरे को इस बार जगह दिया जाएगा। पहले भी 4 मंत्रियों की शिकायत जो है ये आला कमान को पहुंचा चुके हैं। इससे पहले प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे थे, कई बार बातें सामने निकल करके आई थी कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में बदलाव की संभावना दिख सकती है, लेकिन बदलाव नहीं हो पाए थे। और इस बार देखिए जब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बने, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, तो पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ नए चेहरे को जगह मिलेगी। लेकिन इस बार भी वही पुनः से 4 मंत्रियों को दोहराया गया और इनका हमेशा से शिकायत रहा था विधायकों का कि ये जो है विधायकों के फोन तक नहीं उठाते हैं। जो कार्य हैं, देखिए बजट की बात करें, यानी कि जो विभागीय बजट मिलते हैं और क्षेत्र में जो कार्य होते हैं वो कार्य पूरी तरह से जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाता है, यह आरोप भी लग रहा था। लेकिन देखिए बात तो स्पष्ट यह आ रही है कि कांग्रेस के जो आला कमान है
वो अभी तक विधायकों को मनाने में असफल रहे हैं। विधायक अभी भी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में आगे आने वाले दिनों में चंपई सोरेन सरकार की बिल्कुल मुश्किलें रुचि, आप देखिए, बने वो बढ़ रहिए हमारे साथ। इस बीच बता दें कि कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राजनीतिक पार्टी में थोड़ा बहुत उठापटक होता है, कभी कभी हर घर में भाई भाई में लड़ाई होती है और उससे मिल बैठकर सुलझा लेंगे। सुनिए। सारू, आपसे भी मेरी तुरंत दोस्ती हो जाएगी, हमसे क्यों कोई नाराज होगा। हम तो बिल्कुल आलू हैं जी, हर सब्जी में फिट हो जाते हैं, इसलिए हमसे कोई नाराजगी किसी को नहीं है। घर घर में भाई भाई में आपस में होता है, मोहब्बत भी होती है, परिवार है, परिवार प्रेम से चलता है। कभी कभी आपस में परिवार में भी तकरार होती है, लेकिन परिवार टूटता नहीं है, बंटता नहीं है। हम लोग पारे की तरह हैं, पारा कहीं भी जाएगा तो लुढ़केगा तो अपने में ही मिलेगा। और सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, बन्ना गुप्ता ने कहा है कि एक घर में अगर प्यार है तो तकरार भी होता है, और अगर तकरार है तो उस नाराजगी को दूर हम कर लेंगे। बिल्कुल रश्मि, देखिए ये कहने कहानी की बात हुई। नाराजगी को दूर करने का प्रयास जो है वो 100% किया गया है। ये मंत्री जो है नाराजगी दूर करने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कितनी भी नाराजगी दूर करने के प्रयास के बावजूद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देखिए बसंत सोरेन जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन तक उन्हें मनाने पहुंचे थे, और ऐसे में जो विधायक हैं, नाराज विधायक है, जो विक्षुब्ध विधायक हैं, वो नहीं माने और उसके बाद ये वहां गए। अब अर्जी लगाएंगे, वहां सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद वहां पर अपनी अर्जी लगाते हैं। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में कुछ फेरबदल होता है या फिर बिल्कुल बिल्कुल रुचि, देखना होगा कि क्या इन विधायकों की नाराजगी हो पाती है और गठबंधन में ऑल इज वेल कब तक हो पाता है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।